वहीं मध्य प्रदेश में नई शराब नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसमें अब बैठकर शराब पीने की व्यवस्था खत्म हो गई है। शराब पीने और बेचने वालों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। उमा भारती के ज्यादातर सुझाव स्वीकार। शराब पर नहीं करेंगी सवालों की बौछार। मध्य प्रदेश में अगर आपको शराब पीनी है तो उसके लिए आपको अपनी जगह तलाशनी होगी, क्योंकि अहाते में बैठकर अब शराब पीने की मनाही होगी। सवाल यह है कि आखिर नई नीति से किसके लिए क्या बदलेगा। तो दुकानों में बैठकर शराब नहीं पी पाएंगे, अहातों और शॉप बार बंद हो जाएंगे। अब तक दुकानों के पास अहाते होते थे, अहाते में बैठकर लोग शराब पीते थे। अब आप ये भी जान लीजिए कि शराब बेचने वालों के लिए क्या बदलेगा। स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थान के पास शराब की दुकानें नहीं होंगी। सभी दुकानें 100 मीटर के दायरे से बाहर होंगी। यानी नई शराब नीति को ऐसा बनाया गया है जिससे कि सख्ती भी बढ़ जाए और राजस्व पर भी ज्यादा असर न पड़े। कि अगर कोई मंदिर धार्मिक स्थल से जो पहले दूरी थी उसमें भी इजाफा किया है, 100 मीटर की जगह उसको 150 मीटर किया है। और यहाँ कहीं विवादस्थ दुकानें, विशेष विवादस्थ दुकानें, उनका भी एक जांच रिपोर्ट तैयार हो रही है। यहाँ विवादस्थ दुकानें होंगी, माँ निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी मतलब उनको लेके दूसरी जगह शिफ्टिंग करने का भी काम हो सकता है। अब मैं बड़ी खड़ी भाषा में तो जवाब नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन उमा भारती ज़्यादा न बोलें इसलिए थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। शराब पिए या ना पिए ये बड़ा मुद्दा है। तो शराब की दुकान तो खुली हुई है ही। निर्णय क्या लिया गया है कि दुकान में बैठ के शराब नहीं पिएंगे। अब जो शराबी है वो कहाँ पिएगा? वो तो आए बाएं शाएं झाड़ी के पीछे, दुकान के पीछे, ऐसी वैसी जगह देख के शराब पिएगा वो। अब आपको बताते हैं कि आखिर नई नीति की जरूरत क्यों पड़ी। तो दरअसल शराब को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। उमा भारती ने मोर्चा खोल रखा था। घर के अंदर से ही सवाल उठने से बड़े आरोप लग रहे थे। चुनावी साल में नुकसान का डर था। पार्टी आला कमान से भी इस बात के संकेत मिल रहे थे। इसीलिए नई नीति तैयार कर बीच का रास्ता निकाला गया, ताकि उमा भारती अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ न बोले। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बड़ा स्टेप लिया है। इससे उन्होंने अपनी ही पार्टी की बड़ी लीडर उमा भारती को संतुष्ट करने का प्रयास किया है, क्योंकि वो लगातार पॉलिसी में सुधार करने के लिए आंदोलनरत थी। उमा भारती प्रदेश की राजनीति में बड़ा इन्फ्लुएंस रखती हैं और उनकी कम्युनिटी का एक बड़ा वोट बैंक भी है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कुल 3605 शराब की दुकानें हैं। इनमें से 2151 ग्रामीण इलाकों में हैं, तो वहीं 1454 दुकानें शहरी इलाकों में हैं। 108 दुकानों को लेकर विवाद की स्थिति है। ये सभी 108 दुकानें धार्मिक स्थलों, स्कूल, कॉलेजों के आसपास हैं। इनके बंद होने से 330 करोड़ का घाटा होने का अनुमान है। पिछले 5 साल में शराब से होने वाली आय पर गौर करें तो 2018-19 में 9,507 करोड़, 2019-20 में 10,773 करोड़, 2020-21 में 9,520 करोड़, 2021-22 में 10,380 करोड़ और 2022-23 में 13,255 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि शराब कमाई का कितना बड़ा जरिया है। गौर करने वाली बात यह है कि हर सरकार में नीति को कमाई करने वाला रखा गया है। शायद इसीलिए हर साल शराब की खपत साल दर साल ज्यादा कम नहीं हुई। आंकड़े बताते हैं कि 2018-19 में 1164 लाख लीटर देशी शराब की खपत थी, तो 1595 लाख लीटर विदेशी शराब की खपत थी। इसी तरह 2019-20 में 1130 लाख लीटर देशी शराब की खपत थी, तो 1682 लाख लीटर विदेशी शराब की खपत रही। जबकि 2020-21 में देशी शराब 899 लाख लीटर और 1260 लाख लीटर विदेशी शराब की खपत रही थी। तो वहीं 2021-22 में देसी शराब की 1020 लाख लीटर और 1433 लाख लीटर विदेशी शराब की खपत थी। यानी पिछले कुछ सालों में शराब की खपत अगर ज्यादा नहीं बढ़ी तो ज्यादा घटी भी नहीं, इसलिए सरकारों की आमदनी बढ़ती रही।
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती पिछले लंबे समय से शराब नीति के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन कर रही थी। उनके सुझावों के आधार पर सरकार ने अब अपनी शराब नीति में बदलाव कर लिया है। जानकारों का मानना है कि उमा भारती के सुझावों के बाद ये बात जाहिर हो गई है कि सरकार की नीतियां जनहित में ठीक नहीं थी। हो सकता है अब उमा भारती अपने इस शराब के खिलाफ अभियान को खत्म ही कर दें, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इस तरह की शराब नीति के बदलाव का असर ज्यादा बड़ा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लोग शराब तो पिएंगे, जिन्हें पीने की जगह मिलेगी वहां पिएंगे। आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में प्रदेश की नई शराब नीति का असर भी कुछ न कुछ जरूर दिखाई देगा। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।